औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स एज फ्रेंड्स। माइक्रो ऑर्गेनिज़म किस तरह से हमारी ज़िंदगी पे असरअंदाज होते हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज़म ऐसे भी हैं कि जो इंसानों में या लाइव स्टॉक में, एनिमल्स में या बर्ड्स में बीमारियों की वजह बनते हैं, और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज़म ऐसे भी हैं जिनको हम इस्तेमाल में लाके उन्हीं बीमारियों का इलाज करते हैं। आज हम उन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के बारे में पढ़ेंगे जिनको हम इस्तेमाल में लाके मुख्तलिफ तरीक़ों से इस्तेमाल में लाके अपनी ज़रूरियात को पूरा करते हैं। जैसा कि अगर हमें सॉइल फर्टिलिटी इंक्रीज़ करनी हो, ज़मीन की ज़रखेज़ी इंक्रीज़ करनी हो, तो हम राइज़ोबियम बैक्टीरिया को, तो हम इसी तरह से साइनोबैक्टीरिया को या ब्लू ग्रीन अलगी को, या बहुत सारी इसकी भी अक़साम है जिनको कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स कुछ ऐसे होते हैं जो लैंड पे पाए जाते हैं, या जो पानी में, और कुछ ऐसे होते हैं जो पानी में पाए, जैसे राइज़ोबियम बैक्टीरिया होता है वो खुश्की ज़मीन में पाया जाता है और एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करके प्लांट्स को देता है, और प्लांट वही एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को इस्तेमाल में लाके मोर ग्रोथ अटेन करता है। और इसी तरह से ब्लू ग्रीन अलगी होती है, वो भी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करके उस पानी में जो प्लांट्स होते हैं सब, जिनके रूट सबमर्ज होते हैं, पानी में होते हैं, वो उनमें नाइट्रोजन फिक्स करके उनको दे देते हैं। इसी तरह से जो विनेगर फॉर्मेशन होती है, यानी सिरका बनाने में, पहले क्या होता है कि जब हम विनेगर बनाते, जब सिरका बनाते हैं, पहले फर्मेंटेशन हो जाती है, यानी पहले अल्कोहल बनता है, और फिर जब उसको प्रोलॉन्ग, उस रिएक्शन को हम या उस प्रोसेस को हम प्रोलॉन्ग करें, थोड़ा लंबा खींचे, जैसे 15 या 20 दिन में फर्मेंटेशन हो जाती है। अगर हम इसको 40 दिन तक ऐसे ही रहने दें तो उसमें क्या होता है कि उसमें विनेगर फॉर्मेशन, उसमें सिरका बन जाता है। आपने आज हम देखते हैं कि एप्पल साइडर विनेगर या शुगर कैन से विनेगर बनती है, सिरका शुगर कैन से बनता है, एप्पल से बनता है, या मुख्तलिफ मटीरियल्स को इस्तेमाल में लाके हम उनको सिरके में कन्वर्ट कर सकते हैं, और इट इज़ पॉसिबल बिकॉज ऑफ दिस माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स। इसी तरह से बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स ऐसे भी हैं, जैसे फंगस है। फंगस में क्या होता है कि कुछ बीमारियां भी फैलाते हैं और कुछ उन्हीं बीमारियों को कंट्रोल करने में इस्तेमाल हो जाते हैं। यही माइक्रो ऑर्गेनिज़म, उनकी बहुत सारी अक़साम है माइक्रो ऑर्गेनिज़म की, उनको हम प्रोटोजोआ भी बोलते हैं। जैसा कि हमने 4 मेन अक़साम है उसके, प्रोटोजोआ है, फंगस है, अलगी है और बैक्टीरिया है। तो उनको हमने पहले टॉपिक में हमने आपसे वो डिस्कस किया है। इसी तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को हम एज ए फीड भी इस्तेमाल में ला सकते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि जो पॉन्ड्स में जब ये ब्लू ग्रीन अलगी जो ग्रो हो जाती है, तो एज ए जो मसल्स होते हैं, जो पर्ल कल्चर होता है, उसमें यही ग्रीन जो अलगी होती है उन मसल्स को फीड करने में इस्तेमाल की जाती है, उन मसल्स को फीड की जाती है। उन्हीं पॉन्डों में वो ग्रो हो जाते हैं जिनमें ये ब्लू ग्रीन अलगी ज़्यादा हो जाती है, अलगल ब्लूम ज़्यादा होते हैं उसी ग्रीन अलगी के। इसी तरह से इसी अलगी को हम एज ए एनिमल फीड भी इस्तेमाल करते हैं, चिकन फीड इस्तेमाल करते हैं, एज ए चिकन फीड भी इस्तेमाल में लाया जाता है, एज ए डक फीड या डक फार्मों में इसको अलग से कल्चर किया जाता है, और बतखों को वहाँ पे छोड़ के उसको एज ए जो कॉस्टली जो फीड्स है उनकी जो खर्चा जो होता है उसको बचाने के लिए हम इसको एक पॉन्ड में उसको अलग से ग्रो करते हैं। गर्ज की जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो बहुत तरीक़ों से हमारे दोस्त होते हैं। इसी तरह से अगर आपने देखा होगा जो कर्ड फॉर्मेशन होता है, जो सेटिंग ऑफ मिल्क, दूध को दही में कन्वर्ट करने के लिए कन्वर्ट करने में इन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हाथ है। लैक्टोबैसिलस, जो लैक्टोबैसिलस इसी दूध को
غرض کہ مائکرو آرگنزم بہت سارے کام کرتے ہیں جن سے انسان کو فائدہ ہو جاتا ہے، اور یہ ہم نے کچھ فائدے ان کے گنائے یہاں پہ، جیسے زمین کی زرخیزی کو امپروو کرتے ہیں، اسی طرح سے سرکہ بنانے میں مدد کرتے ہیں، دوائیاں بنانے میں مدد کرتے ہیں، اینیمل فیڈ میں مدد کرتے ہیں، الکوہل فارمیشن میں مدد کرتے ہیں، اور اسی طرح سے کرڈ سیٹنگ اپ کرڈ میں یہ بھی مدد کرتے ہیں۔ امید ہے آپ کو آج کا یہ کلاس پسند آیا ہوگا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم۔